एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और मैं अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता था, जिसमें मैं इतने छोटे कमरे में रहता था जितने छोटे कमरे आज के टाइम पर मिलना इम्पॉसिबल है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डफर था। मेरे टीचर जब भी मुझे क्लास में देख लेते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते थे। एक बार जब क्लास में मेरे हिस्ट्री के टीचर ने मुझसे पूछा कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वॉटरलू में कब हराया था, तो मैंने उनसे डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, या हो सकता है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से आइडियाज पर बिलीव करता था, ना कि फैक्ट्स पर। मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें बुक से पढ़कर रिकॉल की जा सकती हैं उन्हें याद करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। मैं उस स्कूल को छोड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। इसलिए फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गया जिसका नाम था यूरी। मैंने यूरी के साथ मिलकर अपने लिए एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया नर्वस ब्रेकडाउन का, ताकि मुझे उस स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन जब मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे टीचर्स मुझे स्कूल से निकालने के अलग अलग कारण बता रहे हैं, जैसे कि ये जब भी क्लास में होता है तो किसी को पढ़ाने भी नहीं देता और ना फिर किसी को पढ़ने देता। इस बच्चे को फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिखता है, और जब इससे कोई क्वेश्चन पूछो तो ये छूटते ही मना कर देता है। ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रहा है। लेकिन मैं इन सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पैसे बर्बाद कर दिए उस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। फिर मैं और मेरी फैमिली म्यूनिख से इटली शिफ्ट हो गए। इसके बाद मैंने अपनी फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर दी। अब चूंकि मुझे शुरू से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट किया, और उसी के साथ मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी स्विट्जरलैंड में। स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में गया, जिसमें मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर की जैसे ट्रेन किया जा रहा था। कुछ टाइम बाद मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ट्यूशन लेने स्टार्ट कर दिए। और जब मेरी फर्स्ट इनकम आई तो मैं अंदर से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। फिर इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहा और आखिर में आकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बना जिसके नाम के बिना आज की साइंस स्टार्ट ही नहीं होती है। ऐसा ही करते करते मैंने अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया, जो था नोबेल प्राइज जीतना। 1921 में मैंने नोबेल प्राइज भी जीता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता था। जैसे कि एक बार की बात बताऊं, मैं ट्रेन में जा रहा था और जब टीटी ने मुझसे आकर टिकट मांगी तो मैं अपनी टिकट को ढूंढने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद टीटी ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं सर, हम सब आपको जानते हैं कि आप कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने टिकट जरूर ली होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा बोलकर वो चला गया। लेकिन जब सारे पैसेंजर्स की टिकट चेक करके वो टीटी लौट रहा था, तब भी मैं अपनी टिकट ढूंढ रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं ये भूल गया था कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। फाइनली जब मुझे सक्सेस मिली तो मुझे एक ही बात समझ में आई। आज मुझे सक्सेस मिली है तो सिर्फ इसी वजह से मिली है क्योंकि मैं शुरू से अपने अकॉर्डिंग चला। शुरू से मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स में था, इसीलिए मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर ही फोकस किया। और अगर मैं टीचर्स के कहने पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर फोकस नहीं करता तो शायद आज आप लोग मुझे नहीं जान पाते।